नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 28 अक्टूबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर और 28 अक्टूबर से जितने भी इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन था हमारा 25 नवंबर से 25 जनवरी तक 7वां जल महोत्सव का आयोजन कहां किया जाएगा? तो ये हनुवंतिया में किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हनुवंतिया किस नदी के किनारे है? तो ये नर्मदा नदी के किनारे है। और किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर की आस्था गोडबोले को सरोजनी नायडू अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश में 7वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 23 अक्टूबर को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो ये बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने मध्य प्रदेश में पहली बार गैस आधारित पावर सब स्टेशन कहां तैयार किया है? तो ये इंदौर में तैयार किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। तो देखिए, पार्सेन सिस्टम यानी बिजली हस्तांतरण को मजबूती देने के लिए मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने मध्य प्रदेश में पहली बार इंदौर में गैस आधारित पावर सब स्टेशन तैयार किया है और इसे रिमोट से संचालित किया जा सकेगा। इसके माध्यम से मेट्रो के लिए बिजली आसानी से सप्लाई हो सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार 2021 सम्मान समारोह में मध्य प्रदेश के किस शिल्पकार को मास्टर आर्टिसन ऑफ द ईयर का खिताब प्रदान किया गया है? तो ये हाजी मुबारक खत्री को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाजी मुबारक खत्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। ये इस्माइल सुलेमान जी खत्री, इनका संबंध भी हमारे मध्य प्रदेश से है। मोहम्मद बिलाल खत्री का संबंध भी हमारे मध्य प्रदेश से है और मोहम्मद यूसुफ खत्री का भी संबंध हमारे मध्य प्रदेश से है। और ये चारों दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के शिल्पकार हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार यानी इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड 2021 की बात करें तो इसमें द मास्टर आर्टिसंस में भारत देश के 2 शिल्पकार को मिला है। कौन कौन? अमिता सचदेवा और मुबारक खत्री को मिला है। मुबारक खत्री को किस श्रेणी में यह अवार्ड प्राप्त हुआ है? द मास्टर आर्टिसंस में। तो देखिए, 22 अक्टूबर 2022 को न्यू दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार 2021 सम्मान समारोह में मध्य प्रदेश के शिल्पकार मुबारक खत्री को मास्टर आर्टिसंस ऑफ द ईयर का खिताब प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार शिल्प ग्राम संगठन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और शिल्प ग्राम विश्व शिल्प परिषद, इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। तो ये इसकी एक राष्ट्रीय इकाई है और अभी इसके अध्यक्ष कौन है? तो यह साल अल कद्दुमी और प्रसून जोशी जो कि सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया के प्रमुख है। तो इनकी उपस्थिति में दिल्ली में सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार के लिए लगभग 40 देशों से नामांकन प्राप्त हुए थे, जिसमें मध्य प्रदेश के एकमात्र शिल्पकार मुबारक खत्री को 2021 के लिए चुना गया है। मुबारक खत्री को उनके आधुनिक नवाचारों और बाग के शिल्प में योगदान के लिए वर्ष 2017 के राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार के लिए भी चुना गया है। देखिए, यहाँ पर हम बात करें मोहम्मद बिलाल खत्री की, इनका इस पुरस्कार से कोई संबंध नहीं है। तो देखिए, बाग प्रिंट के मास्टर क्राफ्ट्समैन मोहम्मद बिलाल खत्री को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2018 के लिए चुना गया है और वह मध्य प्रदेश के एकमात्र शिल्पकार है जिन्हें पुरस्कार के लिए चुना गया है। मोहम्मद बिलाल खत्री धार के एक बाग गांव के रहने वाले हैं और उन्होंने अपने पिता मोहम्मद यूसुफ खत्री और दादा स्वर्गीय इस्माइल सुलेमान खत्री से बाग प्रिंट का पारंपरिक शिल्प सीखा था, जिन्हें बाग प्रिंट के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा उन्होंने भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय योग्यता पुरस्कार 2011, रूस में अंतर्राष्ट्रीय एथनोमीर संस्कृतियों का संवाद संयुक्त विश्व द्वारा डिप्लोमा पुरस्कार 2014 और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य पुरस्कार 2010 भी जीता है। और उन्हें हस्तशिल्प के लिए यूनेस्को पुरस्कार 2016 भी मिला है। किसको? मोहम्मद बिलाल खत्री को। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना में मध्य प्रदेश के कितने हितग्राहियों को वर्चुअली गृह प्रवेश करवाया है? तो ये 4,51,000 हितग्राहियों को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 4,51,000। और ये कब करवाया? 22 अक्टूबर को करवाया था।
ठीक है। बात करें हम यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना की तो इसकी शुरुआत कब से की गई थी? ये 22 जून 2015 से की गई थी और इसका उद्देश्य क्या है? पक्के मकान की सुविधा प्रदान करना। तो देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना में मध्य प्रदेश के 4,51,000 हितग्राहियों को वर्चुअली गृह प्रवेश करवाया है और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की उपस्थिति में मुख्य कार्यक्रम बीटीआई मैदान सतना में हुआ और अब तक लगभग 30 लाख आवास मध्य प्रदेश में बनाए जा चुके हैं और इनके निर्माण पर लगभग 22,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि आगामी 2 नवंबर को लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 लॉन्च की जाएगी और पूरे मध्य प्रदेश में कितनी लाडली लक्ष्मियां हैं? तो ये 43 लाख लाडली लक्ष्मियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए हाल ही में मध्य प्रदेश से पहले मिस्टर इंडिया विनीत शर्मा बने हैं, तो इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है? अशोकनगर से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अशोकनगर। देखिए अभी तक मिस्टर इंडिया हमारे मध्य प्रदेश से कोई भी नहीं रहा है, पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे मध्य प्रदेश से कोई मिस्टर इंडिया बना है। कौन है दोस्तों? तो इनका नाम है विनीत शर्मा और ये किस डिस्ट्रिक्ट से है? अशोकनगर से है। तो देखिए 25 अक्टूबर 2022 को मध्य प्रदेश के अशोकनगर निवासी विनीत शर्मा ने देश की सबसे बड़ी पुरुष प्रतियोगिता मिस्टर इंडिया का खिताब अपने नाम किया है। रूबरू मिस्टर इंडिया 2022 विजेता विनीत शर्मा मिस्टर इंडिया संगठन के ब्रांड एम्बेसडर भी है। इस प्रतियोगिता में करीब 30,000 लोगों ने भाग लिया था। विनीत शर्मा वर्तमान में इंदौर में खुद की एक कंपनी त्र्यंबकेश्वर कंस्ट्रक्शन एवं इंटीरियर डिजाइन चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल में किस रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणित किया गया है? तो ये रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ये कहां पर है? ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है, ठीक है। देखिए इसका नाम पहले क्या हुआ करता था? हबीबगंज रेलवे स्टेशन हुआ करता था। तो 14 नवंबर 2021 को इसका नाम क्या कर दिया गया? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। भारत का पहला ISO प्रमाणित निजी रेलवे स्टेशन भी कौन सा है? तो ये रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है। इसे PPP मोड के तहत बंसल ग्रुप के द्वारा देश का पहला मॉडल स्टेशन भी बनाया गया है। ये हाल ही में पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल मंडल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणित किया गया है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के अनुपालन, स्वच्छ आहार की उपलब्धता, तैयार के समय भोजन का प्रबंधन, खाद्य अपशिष्ट प्रबंधन, स्थानीय और मौसमी भोजन को बढ़ावा देने तथा खाद्य सुरक्षा एवं स्वस्थ आहार के बारे में जागरूकता पैदा करने के आधार पर आंका गया है। ईट राइट स्टेशन पहल FSSAI और FMCG प्रमुख द्वारा शुरू किए गए ईट राइट इंडिया मूवमेंट का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य रेलवे स्टेशन पर स्थित खानपान इकाइयों में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर किस राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा बटरफ्लाई फेस्टिवल मनाया जाएगा? तो ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये नर्मदापुरम में है। और देखिए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और जबलपुर का जो लंबेटा घाट है, इन दोनों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में कब शामिल किया गया था? तो ये 2021 में शामिल किया गया है, ठीक। देखिए बात करें हम यहाँ पर माधव राष्ट्रीय उद्यान की, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में जो साख्य सागर झील है, इसको अभी हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया है। देखिए हमारे मध्य प्रदेश में 4 रामसर स्थल है। कहां कहां पर है? तो सबसे पहले तो 2002 में जो भोपाल का भोज वेटलैंड है उसको रामसर स्थल घोषित किया गया था। उसके बाद माधव राष्ट्रीय उद्यान में जो साख्य सागर झील है उसको रामसर स्थल घोषित किया गया था। इसके बाद देखिए इंदौर के 2 स्थान कौन कौन से? सिरपुर सागर और एक यशवंत सागर को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। और हमारे देश में कितने रामसर स्थल है? तो 75 रामसर स्थल है और हमारे मध्य प्रदेश में 4 है। माधव राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखिएगा। और कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में अभी हाल ही में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रोजेक्ट चीता भी लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट चीता कहां से लॉन्च किया गया है? कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान से। कब लॉन्च किया गया? तो ये 17 सितंबर 2022 से लॉन्च किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर 8 चीते लाए गए हैं। किस देश से? नामीबिया से लाए गए। और अभी हाल ही में घोषणा की गई है कि 12 चीते कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में साउथ अफ्रीका से लाए जाएंगे। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर एक जिला एक उत्पाद के तहत सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम के द्वारा 1 से 6 नवंबर तक पनार पानी गार्डन पचमढ़ी एवं परसा पानी नर्मदापुरम में बटरफ्लाई फेस्टिवल मनाया जाएगा। देखिए कल का हमारा क्वेश्चन था, निम्न में से किस संस्थान में भारत सरकार के द्वारा
परम ईशान सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का आरंभ किया गया है? तो ये आईआईटी गुवाहाटी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आईआईटी गुवाहाटी किस राज्य में है? तो ये असम में है। और ये एमपीटीओ यानी मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर, जो कि आईटीआई का एग्जाम होता है, तो उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। और देखिए इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा आंसर किया गया है श्रेयस मिश्रा के द्वारा। तो इनके द्वारा बताया गया है कि वर्ष 2016 में आईआईटी गुवाहाटी में सुपर कंप्यूटर परम ईशान का उद्घाटन किया गया था। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? उस टाइम के मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया था। और यह उत्तर पूर्वी भारत एवं सुदूर दक्षिणी क्षेत्रों में सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर है। और इसे आईआईटी गुवाहाटी और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC के द्वारा तैयार किया गया है। कि अभी हाल ही में परम कामरूपा सुपर कंप्यूटिंग कहां पर लॉन्च किया गया है? तो ये आईआईटी गुवाहाटी में ही लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो ये हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के 2 क्षेत्रीय संस्थानों की आधारशिला कहां रखी है? तो एक तो हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर में और एक असम के डिब्रूगढ़ में। ये क्वेश्चन जो मध्य प्रदेश टीओ ट्रेनिंग ऑफिसर का एग्जाम है उसमें भी पूछा गया था। और अभी हाल ही में जो ESP रेडियो का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। निम्न में से कहां भारत का अखबारी कागज उद्योग मुख्य रूप से स्थित है? इंदौर, नेपानगर, देहरादून या नागपुर? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर डेली क्विजेस होते हैं, तो इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।